हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी दिल्ली। चलिए आज का रिवीजन शुरू करते हैं फिज़िकल ज्योग्राफी का। आज हम लोग साइक्लोन के बारे में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोग पढ़े साइक्लोन क्या होता है, कैसे होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं साइक्लोन के टाइप के बारे में। तो दो टाइप था साइक्लोन का, वो दोनों के बारे में पढ़ते हैं। एक था एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा था ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, तो चलिए पहले एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पढ़ते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का हम लोग 30 डिग्री साउथ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ तक था। और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ पे होगा? जहाँ पे ट्रॉपिक नहीं है, यानी 30 डिग्री साउथ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ के बाद जो साइक्लोन होगा वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा, यानी 60 डिग्रीज वाला जो लैटिट्यूड है उस सब में। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े थे पहले कि ऊपर में पोलर रीजन रहता है 60 डिग्री से 90 डिग्री तक, नॉर्थ या साउथ दोनों में, नॉर्थ ले लीजिए साउथ ले लीजिए, दोनों में पोलर रीजन रहता है। ठीक है, और 30 डिग्री से 60 डिग्री तक टेम्परेट रीजन रहता है, नॉर्थ या साउथ दोनों ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए, और ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक कि ईस्टर्ली विंड चलता है ऊपर 60 डिग्री से 90 डिग्री तक में, जिसको हम लोग पोलर ईस्टर्ली बोलते हैं। पोलर ईस्टर्ली बोलते हैं। और ये भी हम लोग अभी तक में पढ़ चुके हैं कि 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में वेस्टर्ली चलता है। ठीक है, लैटिट्यूड में। चलिए इतना तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं अभी तक में फिजिकल ज्योग्राफी में। ठीक है, चलिए अब ये सब को हम लोग यूज़ करते हैं और इस ट्रॉपिकल साइक्लोन को, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन को समझते हैं। तो देखिए ऊपर में लैटिट्यूड में अगर जाएं हम लोग ऊपर 60 डिग्री के पास और 90 डिग्री के बीच में, तो पोलर फ्रंट बना हुआ रहता है वहाँ पे। पोलर फ्रंट बना हुआ रहता है। अब 60 डिग्री के पास है हम लोग, समझिए इधर तो ईस्टर्ली चल रहा है, पोलर ईस्टर्ली। ठीक है, नीचे 60 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में क्या चल रहा है? वेस्टर्ली चल रहा है। ठीक है, तो पोलर ईस्टर्ली ज़्यादा ठंडा होगा क्योंकि देखिए पोल के पास है, तो और ठंडा ठंडा हवा होगा। और ये जो वेस्टर्ली है उसके कंपैरिजन में वार्म एयर होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो 30 से 60 के बीच में चल रहा है ना, तो वार्म एयर है। ठीक है, तो अब देखिए इसी चीज़ को समझते हैं। ऐसे ये कोल्ड फ्रंट बना हुआ है, कोल्ड फ्रंट। ठीक है, इधर से ईस्टर्ली हवा चल रहा है, कोल्ड। ठीक है, और ये जो हम लोग टेम्परेट में वेस्टर्ली आ रहा है ये वार्म एयर है। ठीक है, अब ये साउथ से आ रहा है नॉर्थ, अगर हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ले लें, इसका वाइस वर्सा हो जाएगा साउदर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, तो हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को लेके समझ रहे हैं। तो साउथ से नॉर्थ की ओर आ रहा है, पुश कर रहा है कोल्ड फ्रंट को वार्म एयर, है ना। तो अब क्या होगा, एक वार्म फ्रंट भी क्रिएट हो रहा है ना। तो देखिए मान लीजिए ये ऐसे, ये कोल्ड फ्रंट है CF, यहाँ पे वार्म वार्म फ्रंट भी यहाँ पे क्रिएट हो गया है, इधर से वार्म एयर आ रहा है, तो ये WF है वार्म फ्रंट। ठीक है, तो कोल्ड फ्रंट में कोल्ड हवा है, यानी कोल्ड हवा ज़्यादा हैवी होता है। तो हमेशा आप लोग को ऑक्लूडेड हम समझाए थे, ऑक्लूडेड फ्रंट, तो वही यहाँ भी होगा। जब दोनों एक दूसरे से टकरा रहा है और कोल्ड फ्रंट ऐसे घूम रहा है, तो ये पूरा ऐसे कोल्ड फ्रंट बन जाएगा ऐसा, और ये बीच में एक ऑक्लूडेड वार्म फ्रंट रहेगा, और बाकी नीचे तो है ही वार्म एयर आ रहा है नीचे से। ठीक है, ये जो बना, देखिए एक मिनट ड्रॉ कर लेते हैं, ये कैसे चला गया, और एक
ऐसे आया, एक मिनट रुकिए, इसको ड्रॉ कर लेते हैं ठीक से। यही इसी को बस समझाना चाह रहे हैं, अच्छे से थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए अब, हाँ आप समझिए, इधर से वार्म एयर आ रहा है, वार्म एयर आ रहा है, ठीक है, और ये पूरा कोल्ड एयर है, ऐसे ईस्टर्ली विंड, ठीक है, कोल्ड एयर का एक फ्रंट बना हुआ है। तो ये कोल्ड एयर हैवी है, तो क्या होगा, जो वार्म एयर बीच में ट्रैप हुआ है वो टूट जाएगा, और ये ऐसे फिर से एक कोल्ड फ्रंट जो पहले बना हुआ था वो वैसा बन जाएगा, नीचे वार्म एयर है, ठीक है, ये कोल्ड फ्रंट फिर से बन गया जैसा स्टार्टिंग में बना हुआ था। और ये एक सेपरेट हो गया ऐसे, बाहर कोल्ड है पूरा, ये कोल्ड एयर है ऐसे, और अंदर में वार्म एयर ट्रैप हो गया, और प्रेशर लो होते जा रहा है अंदर में बीच में, ठीक है। तो ये जो साइक्लोन क्रिएट होता है, ये इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या फिर टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है, इसको बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन, ऐसे क्रिएट होता है। चलिए ये क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच में। ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्या था, हम लोग अभी तक क्या जानते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में? अच्छा, ये कहीं भी देख रहे हैं, ये जो फ्रंट का और वेस्टर्ली विंड का इंटरफेरेंस है, उससे साइक्लोन क्रिएट हो रहा है। तो ये वाटर, लैंड, कहीं भी ओरिजिनेट हो सकता है ये वाला साइक्लोन। पर ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है, जिसमें ईस्टर्लीज इन्वॉल्व है, उसके लिए बहुत सारा कंडीशन चाहिए ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रिएट होने के लिए। तो वो थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन चाहिए। सबसे पहला कंडीशन है कि लार्ज सी सरफेस होना चाहिए, लार्ज सी सरफेस विथ टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये सबसे पहला कंडीशन है ट्रॉपिकल साइक्लोन का। दूसरा कंडीशन क्या है कि कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट होगा तभी साइक्लोन ओरिजिनेट होगा। तीसरा कंडीशन क्या है कि जो वर्टिकल विंड स्पीड है, जैसे विंड तो ऐसे चल रहा है, तो इसका जो वर्टिकल स्पीड का कंपोनेंट है उसमें थोड़ा वेरिएशन होना चाहिए। तो स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड, ठीक है। चलिए चौथा कंडीशन क्या है कि एक प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, वीक भी चलेगा पर होना चाहिए लो प्रेशर, ठीक है, तभी साइक्लोन क्रिएट होता है, ठीक है। फिफ्थ कंडीशन है कि जो अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए सी लेवल के ऊपर, ये सब एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। चलिए ये हो गया।
पर ये होता कैसे है, मतलब क्रिएट कैसे होता है, ओरिजिनेट कैसे होता है, तो वो हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो हम लोग लार्ज सी सरफेस क्यों चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर चाहिए, कंटिन्यूस मॉइस्चर सप्लाई चाहिए, तभी साइक्लोन क्रिएट होगा, ठीक है। चलिए, अब इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स नहीं होता है, ठीक है, ज़ीरो होता है। तो इक्वेटर पे साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन या कोई भी साइक्लोन नहीं होता है इक्वेटर पे, ठीक है, ये समझ लीजिए। चलिए, क्यों नहीं होता है, सब कंडीशन मीट कर जाएगा पर कोरियोलिस फोर्स है ही नहीं, तो साइक्लोन डेवलप होगा नहीं, ठीक है। चलिए, अब समझते हैं कि ये वाला साइक्लोन ओरिजिनेट कैसे होता है। तो सबसे पहले समझिए, जैसे ये सी लेवल है, ये सी है, पानी है, ऐसे ट्रॉपिकल साइक्लोन है, गर्मी बढ़ रहा है, वाटर वेपर ऐसे हवा उठ रहा है, वाटर वेपर उठ रहा है तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ठंडा हो जा रहा है, और ठंडा होता है तो हीट जो इसका है रिलीज़ हो रहा है, तो हीट रिलीज़ हो रहा है तो कहाँ जा रहा है, तो एयर में जा रहा है, तो एयर गर्म हो जा रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि जो ह्यूमिड एयर बना ये सब गर्म होते गया और ये ऊपर उठना चालू हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ क्या हुआ कि ह्यूमिड एयर राइज कर रहा है ऊपर, ठीक है। अब जैसे जैसे ह्यूमिड एयर राइज कर रहा है तो देखिए टेम्परेचर हम लोग पढ़े थे ना ट्रोपोस्फेयर में, ये ट्रोपोपॉज है यहाँ पे, ठीक है, और ये अर्थ सरफेस है। तो हम लोग पढ़े थे कि अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर घटेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, जो आपको लैप्स रेट पढ़ाए थे, एडियाबेटिक लैप्स रेट उसको बोलते हैं, एडियाबेटिक लैप्स रेट। एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है, एडियाबेटिक जो टर्म है ना इसका मतलब है कि इंटरनली कुछ चेंज आ रहा है। अब जैसे लैप्स रेट का बात करें तो इंटरनली टेम्परेचर घट रहा है, बाहर से कुछ हमको टेम्परेचर घटाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। तो उसको एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं, जो खुद से होता है, इंटरनल चेंज जो आता है उसको एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है हवा ठंडा है ना, थोड़ा थोड़ा ठंडा है, ऊपर जाते जा रहा है, ऊपर टेम्परेचर कमते जा रहा है, ठीक है। तो एडियाबेटिक लैप्स रेट काम कर रहा है, तो टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर भी तो घट रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो यानी जो मॉइस्चर है एयर में, जो यहाँ से मॉइस्चर आ रहा है एयर में, वो धीरे धीरे कंडेंस होगा, कंडेंसेशन का ही प्रोसेस चालू हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कंडेंसेशन चालू होगा मॉइस्चर का, तो मॉइस्चर अपना हीट रिलीज करेगा फिर से, और मॉइस्चर हीट रिलीज करेगा तो वो हीट कहाँ जाएगा, फिर एयर पार्टिकल्स में जाएगा, एयर मॉलिक्यूल्स में, फिर हवा गर्म होगा और हवा और ऊपर उठेगा। और मॉइस्चर का तो कंटिन्यूस सप्लाई है ना, पूरा ओशन ही है नीचे, इसीलिए ओशन चाहिए होता है। देखिए अब समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। हवा और ऊपर उठेगा, ठीक है, तो एयर और ऊपर वाला जो है वो और गर्म होगा, जबकि पहले तो ठंडा था, क्योंकि हीट जा रहा है, हीट मिल रहा है, तो ये और गर्म और लाइटर होते जाएगा, हॉट एंड लाइट होगा एयर, ठीक है। तो इससे और ऊपर उठ रहा है एयर, तो क्या हो रहा है कि जो लो प्रेशर का, जो वीक लो प्रेशर था, वो वाला गैप भरने लग रहा है, ठीक है, ये सब एयर के कारण। चलिए, इतना तो समझ आ रहा है। तो फिर से नया मॉइस्चर जो यहाँ पे अवेलेबल हो जा रहा है, ये तो साइकिल है ना, ये तो चलते जा रहा है, ऐसे ऊपर उठते जा रहा है, और बार बार लेटेंट हीट मिल रहा है कंडेंसेशन वाला, ठीक है, और ये साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया आपको कि क्या हो रहा है। तो अब इसमें क्या है कि एक कॉलम बन जा रहा है, ऐसे लो प्रेशर का, जो वीक लो प्रेशर था उसका एक कॉलम बन जा रहा है, और इधर इधर हाई प्रेशर है,
क्योंकि इतना हवा उठ रहा है ऊपर, तो समझिए कितना हाई प्रेशर हो जाएगा। जब इतना सारा हवा ऊपर जा रहा है तो हाई प्रेशर हो जाएगा ना, सब ऐसे भीड़ बढ़ जाएगा। तो ठीक है, और ऊपर से कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट है, जो हम आपको बताए कि अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं प्रेजेंट रहता है, इसी कारण से इक्वेटर पे साइक्लोन नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। तो ये जो लो प्रेशर वाला रीजन जो कॉलम क्रिएट हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं आई, सेंटर में होता है। और ये देखिए इधर से गरम गरम हवा आ रहा है, तो जो सेंट्रल कॉलम होता है वो हमेशा, जो आई है, ये 10 से 12 डिग्री सेल्सियस वार्मर होता है। ठीक है, देन आउटर विंड लेयर। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। अब ये लो प्रेशर इधर बढ़ते जा रहा है, लो प्रेशर है, प्रेशर और घटते जा रहा है और घटते जा रहा है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ विंड जो आप देखिए, ये हाई प्रेशर वाला सब हवा है, तो क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता जाता है ना हवा, अगर लो प्रेशर है कहीं तो इस जितना प्रेशर घट रहा है लो प्रेशर, उतना स्पीड ऑफ विंड बढ़ रहा है कि जल्दी से उसको कवर करना चाह रहा है उस लो प्रेशर को। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लो प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, मतलब जितना घटेगा, लो प्रेशर समझिए जितना बढ़ेगा, मतलब समझ रहे हैं ना, लो प्रेशर बढ़ रहा है, हाई प्रेशर नहीं बढ़ रहा है। लो प्रेशर बढ़ के हाई प्रेशर नहीं बन रहा है, लो प्रेशर बढ़ के और लो प्रेशर बन रहा है, वो कहना चाह रहे हैं। तो जितना लो प्रेशर बनेगा इस एरिया में, उतना ज़्यादा विंड का स्पीड होगा। ठीक है, चलिए इससे समझ में आया। इससे क्या समझ में आया कि जब बहुत ज़्यादा लो प्रेशर एरिया बनता है तो साइक्लोन जो होता है और फास्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यही घूम के, जैसे ये तो ओशन के सरफेस पे है ना, ओशन है ये पूरा, ऐसे ऐसे पानी है, इस पे ये जनरेट ओरिजिनेट हुआ, और यहाँ से मान लीजिए लैंड सरफेस है। तो अभी तक जितना दूर ये आ रहा है उतना दूर तक तो इसको मॉइस्चर का सप्लाई मिलते ही जा रहा है ना। वो जो साइकिल अभी आपको समझा है ये वाला पूरा, ये तो कंटिन्यू होते जा रहा है। तो यहाँ तक ये जब तक लैंड तक नहीं पहुँचा है तब तक इसका स्पीड बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और जैसे ये लैंड पे पहुँचा साइक्लोन, वैसे इसका मॉइस्चर का सप्लाई ख़त्म हो गया, कट हो गया मॉइस्चर का सप्लाई। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो स्टॉर्म धीरे धीरे जहाँ तक जाना है जाता है, थोड़ा डिस्ट्रक्शन जो करना होता है वो तो करता ही है, और उसके बाद साइक्लोन ख़त्म हो जाता है लैंड पे आने के बाद, ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, तो समझ गए ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टार्ट कैसे हुआ और ख़त्म कैसे होता है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए अच्छा देखिए, कुछ रीजनल नेम्स है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, वो भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। चलिए ऐसे एक टेबल बना लेते हैं, रीजन और ट्रॉपिकल साइक्लोन का नेम। ठीक है, इंडियन ओशन में इसको साइक्लोन ही बोलते हैं। ठीक है, अटलांटिक ओशन में क्या बोलते हैं, जो अटलांटिक ओशन में ओरिजिनेट होता है उसको बोलते हैं हरिकेन्स। ठीक है, वेस्ट पैसिफिक और साउथ चाइना सी में जो ओरिजिनेट होता है उसको बोलते हैं टाइफून। ठीक है, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के तरफ जो वाटर बॉडी है, ओशन है, उसमें जो ओरिजिनेट होता है
उसको बोलते हैं विली विलीज या वाइली विलीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये पूरा क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट तो नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, और अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे दीजिए। वीडियो पसंद आया, कुछ आपको नॉलेज दे पाए या कुछ आपको रिवाइज करा पाए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी को जिसके काम का वीडियो है उसको शेयर कर दीजिए उसके साथ। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।